हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह आप लोगों को मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम में स्टडी यानी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। केवल आप लोगों को ट्रिक का नियम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनको नियम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि बहुत सी ट्रिक का नियम, शॉर्टकट नियम, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बहुत से सारे क्वेश्चन है। सबसे नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा योग अंतर का गुणा पर आधारित प्रश्न क्या होता है। यानी योग अंतर, जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, आप लोग तुरंत देखते ही आप लोग आंसर तुरंत आप लोग लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और 1 से 2 मिनट में 1 से 2 सेकेंड या 2 मिनट में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आसानी से आप लोग पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, लिखा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग क्या है, 40 है, उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यानी हमको बड़ी संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, माना सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, योग कितना दिया है, क्या 40। अब अंतर कितना है उसका, उनका अंतर कितना है, 6 है। योग तो दिया है, अंतर क्या दिया, 6 है। तो सबसे पहले एक आसान सा नियम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग और अंतर को क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमको कौन सी संख्या निकल जाएगी, बड़ी संख्या निकल जाएगी। समझ में आ रहा है। दो संख्याओं के यानी बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्याओं को हम आसानी से निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं को निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या लिख लें, योग कितना है, 40। यहाँ पे कितना अंतर, तो अंतर कितना है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करें, जोड़ दें। तो हम क्या लिख दें, 40 प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 40 6 कितना हो जाएगा, 46। अब बट्टे क्या कर देंगे, 2 से हम भाग देंगे, आसानी से हमको क्या निकले, 23। ये कौन सी 23 क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान ट्रिक है। अब लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से, बिना सोचे समझे। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो हम घटा करके 2 से भाग दे देंगे, तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यह क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या माना, योग दिया गया है, योग कितना है, 36 है ना, तो 36 लिख लेंगे। अब इनका अंतर कितने का दिया है, अंतर कितने का है, 12। तो क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो हम आसानी से क्या करेंगे, 36 में 12 को घटा करके 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमको जो मिलेगा उसको लिख लेंगे 30। अब देखो 12 से हम इसको भाग देंगे। देखो 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब बट्टे हम क्या ले लेंगे, 2 भाग दे देंगे, तो इस छोटी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझ में आ रहा है। आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है। आसानी से आप लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ये कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है। फिर हम हल कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, आप लोग गुणनफल पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, एक बड़ी संख्या निकालें, क्या निकालें, छोटी संख्या। और बड़ी और छोटी संख्याओं को निकाल करके हम गुणनफल निकाल सकते हैं आसानी से। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी ये ट्रिक है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, 75 है। तो हम लिखेंगे क्या, योग, दो संख्याओं का योग कितना है, 75। आप समझिए, यहाँ पे पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे। अब अंतर कितने का है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अंतर कितने का है, 25 का है। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या निकालें, बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, 75 प्लस क्या निकालेंगे, 25 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। तो हमको क्या निकल जाएगी, बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 100/2, यानी ये क्या निकल गया, 50। तो 50 निकल गया, तो कौन सी संख्या आया, बड़ी संख्या। अब उसी तरह से हम क्या निकालें, छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिख लें योग
योग कितना है 75, अंतर कितने का है 25, अंतर कितने का होगा 25। अब जब छोटी संख्या निकालेंगे तो 75 में 25 को क्या करेंगे, घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमको निकल के क्या आ जाएगा, 5 में से 5 0 और 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 5, अपान क्या लिख लेंगे 2। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या को निकाल सकते हैं, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 25। ये कौन सी संख्या हो गई, छोटी संख्या। ये कौन सी संख्या निकल के आ गई, छोटी संख्या निकल गई। अब दोनों का हम क्या निकालेंगे, गुणनफल, दोनों का गुणनफल हम निकाल रहे हैं। देखिए आप, अब हम दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या। आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो 15 में 50 और क्या 25 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 1250। आसानी से आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 8 है, उनका क्या दिया, मल्टीपल यानी क्या दिया 15, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना। देखो जब व्युत्क्रमों का योगफल पूछता है तो कैसे हम लिखते हैं, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कैसे हम इसको निकालेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो व्युत्क्रमों का योग अपन क्या लिखेंगे, योगफल बटे गुणनफल। ये सबसे आसान है। देखो तो योगफल कितना है 8, गुणनफल कितना है 5, हो गया, निकाल दिया हम लोग आसानी से। इसमें